यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी को होली पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम आपको बताने जा रहे हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त कब होगा, कितने बजे होगा, और बात करेंगे उन प्रयोगों की जिनका प्रयोग होली पर्व पर किया जाता है और उस प्रयोग के द्वारा हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। वो चाहे धन से संबंधित हो, कर्ज से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, किसी ग्रह के कुप्रभाव से संबंधित हो, किसी भी समस्या से संबंधित हो। और इसकी भी जानकारी देंगे कि होलिका में परिक्रमा करते हुए किस राशि के जातक को होलिका में क्या अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर जाती है। मित्रों, होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन होली खेली जाती है रंगों से, जिसे धुलंडी भी कहते हैं, धुरुंडी भी कहते हैं, धुर खेल भी कहते हैं और धूलि वंदन भी कहते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं, लगाते हैं और फिर ढोल बजाकर होली के गीत भी गाते हैं। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग है ही, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती हैं। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा सा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। कुल मिलाकर के प्रकृति से संबंधित हमारा पर्व होता है। होली का पर्व फागुन मास पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन होली दहन एवं दूसरे दिन प्रातः रंगोत्सव पर्व मनाया जाता है। रंगों की होली वाले इस त्यौहार का जो पहला दिन यानी होली दहन 28 मार्च दिन रविवार यानी 28 मार्च 2021 दिन रविवार को है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायंकाल 6:06 से लेकर के रात्रि 8:33 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं होली पर किए जाने वाले अनूठे प्रयोगों की। पहला, यदि आपको बार बार धन की हानि हो रही है तो द्विमुखी दीपक जलाकर मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर उस पर रख कर जलाएं। जब वो जलना बंद हो जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। दीपक जलाते समय मन ही मन ये कामना करें कि मुझे बार बार होने वाली आर्थिक हानि से मुक्ति मिले। दूसरा प्रयोग, यदि आप शनि ग्रह से पीड़ित हैं, शनि की महादशा, 7.5 इत्यादि से प्रभावित हैं, तो लोहे का छल्ला बनवाकर होली की 2 परिक्रमा करें और उसमें डाल दें तथा दूसरे दिन जब अग्नि शांत हो जाए तो उस छल्ले को तलाश करके घर में लाएं और शनिवार के दिन
सायंकाल में कच्चे दूध गंगा जल से धोकर मध्यमा उंगली में पहन लें। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग, यदि आपके अनेक कार्य पूर्णता से पहले ही व्यवधान के कारण अधूरे पड़े होते हैं तो आपको होली की रात्रि में 7 साबुत हल्दी, 7 पीले पुष्प, 1 पीले वस्त्र में बांधकर जलती हुई होलिका की 7 परिक्रमा करके अगले दिन कपड़े सहित समस्त सामग्री को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर संभव हो तो वहीं स्नान कर लें, और अगर ये संभव नहीं है तो घर में आकर पहले स्नान करें, फिर कोई अन्य कार्य। चौथा उपाय, जन्म कुंडली में अनेक ग्रह दूषित हों तो होली की राख को बहते हुए जल में प्रवाहित करने से ग्रह शांति होती है। राख को विसर्जित करने के लिए सर्वाद सिद्ध योग हो तो ये प्रयोग ज्यादा असरदायक होता है। पांचवा प्रयोग, जिन व्यक्तियों को शीघ्र नजर लग जाती हो उन्हें होली की राख को तांबे की ताबीज में भर करके काले रंग के धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। छठवां महत्वपूर्ण प्रयोग, होली के अवसर पर नए लाल कपड़े में गुलाल रखकर पोटली बनाकर तिजोरी में रखें, व्यवसाय से धन लाभ होगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि किस राशि के जातक को परिक्रमा करते समय किस लकड़ी को होलिका में अर्पित करना चाहिए। होली के अवसर पर अंगुल भर की लकड़ी अपनी राशि के अनुसार 7 फेरे लगाते हुए होली को अर्पित करें। सारे नकारात्मक किया कराया आदि के प्रभाव से बचने का ये सर्वोत्तम उपाय है। यदि आपकी मेष या वृश्चिक राशि है तो खैर की लकड़ी अर्पित करें। वृष या तुला राशि है तो मदार की लकड़ी अर्पित करें। मिथुन या कन्या राशि है तो गोलर की लकड़ी होली को अर्पित करें। धनु या मीन राशि है तो उपामार की लकड़ी अर्पित करें। मकर या कुंभ राशि है तो पीपल की लकड़ी अर्पित करें। कर्क राशि है तो शमी की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए, और यदि सिंह राशि है तो पलाश की लकड़ी होलिका में अर्पित करने से तमाम नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। अगर आपके बच्चों का मन एकाग्र न रहता हो, उनका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा न लगता हो, और आपकी राशि इस हफ्ते क्या कहती हैं, इन सब के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।